नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। एक बार फिर स्पोर्ट्स 9 की खबर पर लगी है मोहर। हम लगातार आपको ये अपडेट बता रहे थे कि आईसीसी की तरफ से जो मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के माफी मांगने का दावा पाकिस्तान कर रहा है वो दरअसल खोखला दावा है। आईसीसी ने कोई ऐसी माफी नहीं मांगी है और अब आईसीसी ने बाकायदा एक लिखित चिट्ठी भेजी है, एक ईमेल किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और आरोप लगाया है कि एक साथ कई नियमों का उल्लंघन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किया है और उस पर उनका जवाब मांगा है। कुल मिलाजुलाकर पंगा लेना भारी पड़ा है। एशिया कप में जिस तरह से क्रिकेट की जो मर्यादा होती है उस मर्यादा से बाहर जाकर बेवजह का बवाल किया गया, अब वो बवाल पाकिस्तान की टीम पर भारी पड़ सकता है। इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आज जो भारत और ओमान का मैच है उस मैच के हवाले से भी विस्तार से बातचीत करेंगे। इस शो पर कुणाल हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर की बता देते हैं। खबर क्या है? खबर यह है कि एशिया कप में पाकिस्तान के रवैये पर अब आईसीसी सख्त हो गया है, यानी आईसीसी ने अब एक तरीके से कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। आईसीसी के सीईओ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जवाब मांगा है। आईसीसी सीईओ ने बाकायदा ईमेल किया है और इसमें आरोप लगाया है कि एक साथ कई नियमों का उल्लंघन किया गया और इसमें सबसे बड़ा उल्लंघन किया गया प्लेयर एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया के प्रोटोकॉल को तोड़ने का। ये बहुत गंभीर मामला इसलिए है क्योंकि इस एरिया में फिक्सिंग को लेकर और तमाम चीज़ों से एहतियातन बहुत ज़्यादा सावधानी बरती जाती है। यहाँ मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं होता है। यहाँ पर जिनकी एंट्री है उनकी बाकायदा फोटो लगी होती है इस पूरे एरिया में। उसके अलावा और किसी को यहाँ पर एंट्री भी नहीं मिलती। हर मैच से पहले इस प्रोटोकॉल को बदला जाता है। जब टीमें बदलती हैं तो वहां पर वो तस्वीरें बदलती हैं। एक तरीके से वो एडमिट कार्ड होता है कि आप दिखाइए, या आइडेंटिटी कार्ड होता है कि आप यहां पर आइए, आपकी शक्ल देखेंगे और फिर आप अंदर जाएंगे। लेकिन वहां पर जिस तरह से नियम तोड़े गए, अब आईसीसी ने ईमेल किया है और ईमेल में जवाब मांगा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि ना सिर्फ झूठ बोला गया बल्कि नियम कैसे तोड़े गए। आपको पहले बताते हैं कि आईसीसी की तरफ से सोर्सेस के हवाले से क्या कहा गया है, फिर से इस पे कुणाल से विस्तार से बातचीत भी करेंगे। पहले बयान दिखा दीजिए आईसीसी के सोर्स के हवाले से जो आया है, उस पर फिर बातचीत करेंगे। मैच रेफरी पाइक्राफ्ट सिर्फ अपनी बात रख रहे थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान टीम और उनके बीच किसी तरह का भ्रम ना रहे। वो पाकिस्तान के कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आगा से बात कर रहे थे। ये एक संवेदनशील मीटिंग थी और जिसे पाकिस्तान के मीडिया मैनेजर ने के कैमरे पर रिकॉर्ड करने का कोई औचित्य ही नहीं था। लेकिन बार बार मना करने के बाद भी पाकिस्तान के मीडिया मैनेजर नहीं माने और उन्होंने रिकॉर्डिंग की। ये कहना है आईसीसी के सोर्स का और इसी आरोप में अब वो ईमेल किया गया है आईसीसी के सीईओ की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। कुणाल, अब हम लोग लगातार चर्चा हो रही थी और मैं ये कह भी रहा था, देखिए कि अब इस बार मामला जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी पड़ेगा। अब जवाब मांग लिया गया है और जिस एरिया में जाकर ये नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है वो बेहद संवेदनशील एरिया होता है। हम और आप जानते हैं कि वहां पर किस तरह से सबकी नजरें रहती हैं। तो अभी तक तो झूठ ही बोल रहे थे, अब झूठ बोलने के साथ साथ नियमों के तोड़ने का आरोप भी दिखाई दे रहा है साबित होता हुआ। बिल्कुल जी सर, हम ये बात कर ही रहे थे, मगर पाकिस्तान क्या होता है ना कि जैसे वो शेयर के प्राइसेस होते हैं ना, जीरो कभी नहीं होते, मगर वो अपना बॉटम छूते रहते हैं। तो ये पाकिस्तान जो है बॉटम छू लेता है। अब मतलब ये कैसा हंसी मजाक है? कोई गली मोहल्ले का क्रिकेट हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है क्या? तो जहां पर आप जाओगे मैच रेफरी के कमरे के अंदर, वहां पर आप वीडियो बना लोगे जिसमें ऑडियो नहीं होगा और फिर क्लेम करोगे कि मैच रेफरी ने माफी मांगी है, जो उन्होंने मांगी ही नहीं है, और फिर कोई कुछ कहेगा नहीं, इस पे कोई रिएक्ट नहीं करेगा, आपका पॉइंट साबित हो जाएगा। मतलब किसको प्लीज करने की, किसको बेवकूफ बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं, ये इनको समझ नहीं आता कि कैसी बचकानी हरकतें हैं। जो कि मतलब जो गली मोहल्लों के टूर्नामेंट्स होते हैं ना, वहां पर इस तरीके की बातें हो जाती हैं तो समझ में आता है, ठीक है, फिर आप कुछ भी करते रहो। मगर यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप ये हरकतें कर रहे हो, समझ के परे। मुझे याद ही नहीं आता किसी और टीम ने या कभी भी कोई ऐसे वाकया हुआ हो जहां पर इतनी हल्की हरकतें हो, इतनी हल्की बातें की जाए। मगर पाकिस्तान है, वो अपना नया बॉटम छू लेते हैं। अब ये जो आरोप लगाए गए हैं कि भाई सीईओ ने पत्र लिखकर बोला कि आपने नियमों का उल्लंघन किया, जिस टीम की हरकतें आप देख रहे हो उसको क्या नियम समझ में आएगा कि वो कर क्या रहे हैं, वो अपनी टीम के साथ क्या कर रहे हैं, अपने आवाम को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। किन हरकतों पे वो उतर आए हैं कि भाई वीडियो बना के जिसका ऑडियो नहीं है उसमें कुछ भी लिख दिया, फिर उसके बाद आपका जो बोर्ड है वो भी उसे क्लेम कर रहा है। मतलब ये इस पे हंसी भी नहीं आ रही है, अब तो दया आ रही है कि भाई अब आप क्या ही कर रहे हो ये सब कुछ।
अब आईसीसी ने बिल्कुल सख्त किया, एक जिम्मेदार बोर्ड, एक जिम्मेदार संस्था की तरह उन्होंने एकदम अपना अपना लेटर लिख के जवाब मांगा कि भाई इसका एक्सप्लेनेशन दो, आप ऐसे कैसे प्रोटोकॉल तोड़ सकते हो। कुछ लोग जैसे आपने समझाया अभी अलाउड होते हैं, वहां पर आपका मैनेजर फोन कैसे इस्तेमाल कर सकता है, वहां की फोन इस्तेमाल करने पे पाबंदी होती है। बुलाया आपको इसलिए गया था कि भाई एक संवेदनशील मैच है, उस मैच के ऊपर जो है ना बात हो जाए कि खेल लो और जो भी गलत फहमियां हैं वो दूर हो जाए। उसको रिकॉर्ड करके आप उसका मतलब अर्थ का अनर्थ बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्या माइलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली ये है कि आपकी फजीयत हो गई है। अब आप चाहते हो कि कोई ना कोई चीज ऐसी पेश कर दी जाए जिससे अपनी इज्जत बच जाए। पैसे आपने गंवाने नहीं है, अगर पैसे आपने छोड़ने तो फिर आप छोड़ के चले जाते, आप मैच खेलने आते ही नहीं, और उसके रिपरकशंस जो और दूसरे हैं वो भी आप झेलते, मगर वो सब आपने करना नहीं है। तो ये ओछी हरकतें करके जो है वो अपने आप को बचा रहे हो। शोभा नहीं देता मोहसिन नकवी, उनकी टीम को ये सब शोभा नहीं देता। वो तो मंत्री भी है सरकार के अंदर, इस तरीके की हरकतों से आप चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हो। बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं कुणाल। और एक चीज और बहुत साफ हो गई, मतलब जो हम इस पूरे घटनाक्रम को जिस तरह से हमने शुरू से फॉलो किया और आपने वीडियोस में भी शोज में भी लगातार अपने सब्सक्राइबर्स को बताते रहे कि शुरुआत तभी हो गई थी, भारतीय टीम ने वो जेस्चर तभी दिखा दिया था जिस दिन मैच से पहले, यानी इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले जो प्रैक्टिस सेशन था वहां पर भी जब खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर था। अब मुझे लगता है, और अगर मैं सही हूं आप भी इस पर कंफर्म करें, मुझे लगता है कि अब जो हम बात कह रहे थे ना कि अब इस बार बीसीसीआई ने भी तय कर लिया है कि इस बार अब इनको सबक सिखा के ही मानेंगे, क्योंकि आईसीसी की शुरुआत से ये कोशिश थी कि निकल जाए मामला। आईसीसी का इस पूरे टूर्नामेंट में रोल क्या था, हम और आप जानते हैं। सिर्फ रोल ये था कि भाई आपको मैच रेफरी अवेलेबल कराने, हम मैच रेफरी अवेलेबल करा देंगे, वरना टूर्नामेंट एसीसी का था, यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का था। बवाल तब शुरू हुआ जब आपने एनडी पायक्राफ्ट पर आरोप लगाया। एनडी पायक्राफ्ट पर आरोप लगाने के बाद आपने कहा इनको हटा दीजिए, आईसीसी तब वहां से इन्वॉल्व हुआ। लेकिन अब जिस तरह से आईसीसी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है, अब जिस तरह से उसके एक प्रतिष्ठित मैच रेफरी को लेकर बेवजह, मतलब रमीज राजा तो कह रहे हैं कि वो भारत के चहेते हैं इसलिए वो रहते हैं भारत के मैचेस में, हालांकि उनके उस आरोप का भी हमने मतलब एकदम मुंह तोड़ जवाब जिसको कहते हैं वो दिखा दिया था कि किस तरीके से जितने मैचेस में उन्होंने इंडिया के लिए ऑफिशियल वो रहे हैं, लगभग उतने ही मैचों में पाकिस्तान के लिए भी वो ऑफिशियल रहे हैं। तो कुल मिला जुलाकर अब आईसीसी का ये जो पूरा मैसेज है, ये जो मेल है, ये बता रहा है कि अब पाकिस्तान इस मामले में फंस गया है। अब इसमें कुछ ना कुछ तो उसको सजा झेलनी पड़ेगी। अब वो फाइन होगा, क्या होगा, बोर्ड को कोई एक ताकीद दी जाएगी, नसीहत दी जाएगी, सख्त चेतावनी दी जाएगी, लेकिन एक्शन होगा ये कंफर्म है बिल्कुल। और इस तरह से जो संदेश है आईसीसी का वो बिल्कुल क्लियर है कि अब अगर आप इसका या तो जवाब दें और नहीं तो माफी मांगे, और इस पूरे मामले पर अब लीपापोती से काम नहीं चलेगा। जिस तरह से लीपापोती की गई और शुरू में जिस तरह से कहा गया कि माफी मांगी इसलिए हम खेलने जा रहे हैं, मतलब आप एक तो ना सिर्फ झूठ बोले गए, झूठे दावे किए गए, बल्कि नियम तोड़े गए। और इसलिए भी अब ये जो पूरा का पूरा मामला है ये दिखाई दे रहा है कि ये गंभीर होता जा रहा है, और ना सिर्फ गंभीर होता जा रहा है बल्कि अब पाकिस्तान को जो है इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को माफी मांगनी पड़ेगी, और माफी मांग के ही इसमें काम चलेगा, वरना ये मामला जो है अब कहीं ना कहीं इस तरफ जा रहा है जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुश्किलें आने वाली हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप